18 स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि वायदा बाजार में इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स में तेजी है, कहां मंदी है, उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजार से। और शानदार रिकवरी निचले स्तरों से इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी में निचले स्तरों से 130 अंकों की मजबूती देखी, रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है और अब 19,100 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी, हरे निशान में आ चुका है बैंक निफ्टी भी और करीब 70 अंकों की मजबूती यहां पर भी है। और अगर निचले स्तरों से बात करेंगे तो करीब 400 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। सेंसेक्स भी ऊपर है, करीब 250 अंक ऊपर। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि सेक्टरल स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज ऑयल एंड गैस से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। रिलायंस, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स हैं आज के टॉप गेनर। रिलायंस के अनुमान के मुताबिक नतीजे आए और उससे बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है। इस पर बीपीसीएल देखिए करीब 3% ऊपर और रिलायंस में भी 2% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंफ्रा, रियल्टी वहां से भी अच्छा योगदान है, लेकिन कमजोरी है ऑटो स्टॉक्स में, यहाँ पर करीब 1.25% की कमजोरी है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अगर मार्केट में भी देखेंगे तो अब वो भी पॉजिटिव हो चुका है। ज्यादातर स्टॉक्स अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एक बार वापस से चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो बीपीसीएल देखिए 3% ऊपर आ चुका है। रिलायंस में मजबूती है, उसके बाद सिप्ला, भारती एयरटेल, एसबीआई लाइफ, यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और गिरने वाले शेयरों में अगर टॉप 4 शेयर्स देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स ही हैं। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएनएम, आइशर्स सभी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बजाज ऑटो भी वीक है और उसके अलावा एक्सिस बैंक और टाइटन जैसे स्टॉक्स भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का मार्केट का पूरा सेटअप। और फिलहाल मिड मार्केट में हम बात करें, अब ऑलमोस्ट अब सेकेंड हाफ में अब हम एंट्री लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है बाजार में। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और उनसे समझेंगे कि बाजार में इस रिकवरी में उनका क्या व्यू बन रहा है। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच 18 स्वदेश को समय देने के लिए। ये पहले तो ये जानना चाहेंगे, रिकवरी तो अच्छी आई है लेकिन रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है? क्या ऐसे में कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है या फिर इंडेक्स अवॉइड करेंगे? अगर आपने पूजा देखिए, रिस्पाइट जो फ्राइडे के दिन पे देखा था हमने कि उससे पहले वाले सेशन पे आपने 200 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट किया था निफ्टी का। उसके बाद से हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वॉलेटिलिटी के साथ साथ रिकवरी का टोन मार्केट ने दिखाया है। बट क्या है रिकवरी टिकाऊ है, ये देखिए जैसे आपने भी पूछा कि मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा हायर लेवल्स पे, कंसिडरिंग बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मुझे सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो लास्ट वीक हुआ था कि करीब 3 महीने का कंसोलिडेशन था निफ्टी में, जहां पे 19,200 से लेकर 20,200 का जो एक रेंज हम पिछले 3 महीने में ट्रेड कर रहे थे, उसको हमने ब्रेक किया था। काफी लंबे टाइम बाद हमने अपने 200 दिन एक्सपेंशन मूव एवरेज को टेस्ट किया, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद। बैंकिंग ऑलरेडी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इन सब चीजों को, और खासतौर से ये ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें तो वहां पे भी कुछ क्लूज अच्छे नहीं है। खासतौर से यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो वहां पे भी इंडिकेशन आपको नेगेटिव मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक रिस्पाइट है, एक रिलीफ है। और जो पोजीशंस में आप फंसे हुए थे लॉन्ग्स में ज्यादा, ये उसको एग्जिट करने की एक अपॉर्चुनिटी है। रिवर्सल के लिए अभी काफी दूर है, मतलब क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। 19,200, उसके बाद जो मेजर हर्डल है 19,500, जब तक वो क्रॉस नहीं होते तब तक मेरे हिसाब से रिवर्सल कहना बहुत जल्दी होगा मार्केट में। तो इस रिबाउंड को मेरे हिसाब से यूज करना चाहिए टू क्रिएट शॉर्ट्स, थोड़े से आपके लॉन्ग है उनको रिड्यूस करने के लिए। और इंडेक्स की अगर बात करें तो जैसे कि आप रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास आ चुके हैं। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 19,150 का मुझे रेजिस्टेंस लगता है। तो वो देखते हुए जो 2 अक्टूबर वाली जो आपकी 2 नवंबर वाली जो कॉल है, सॉरी पुट है 19,100 की, जो करीब 70 के अराउंड ट्रेड कर रही है अभी निफ्टी की, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं एक 30 का स्टॉप रखा के 150 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो आपको ये रणनीति भी सुझाई है निफ्टी में। 1 नवंबर का आप 19,100 का यहाँ पर पुट ले सकते हैं, जो कि इस पर 70 रुपए के आसपास है। टारगेट 150 रुपए का है और स्टॉप लॉस है 30 रुपए का। तो ये रणनीति आप अपना सकते हैं। ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो जो लॉन्ग वाले हैं
वो यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर अभी करेक्शन थोड़ा आ सकता है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिए, और ऑप्शन ट्रेडर्स हैं अगर आप, तो फिर थोड़ा और सतर्क रहने की राय इंडेक्स में आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं उन शेयरों की एफएनओ में जहां पर की ताजा खरीदारी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर की लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है, और उसमें हमने जो फिलहाल शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें रिलायंस है करीब 2% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है, और इंडस टावर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये हैं कुछ लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स। अभी इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहां पर की तेजी अच्छी आई है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रिलायंस पर एक बार अजीत आप सलाह दीजिए, क्या ट्रेड करने की सलाह है रिलायंस में? मुझे देखिए, रिलायंस बेसिकली एक फैक्टर था जहां से कि अंडर परफॉर्मेंस मार्केट की आ रही थी। पिछले 2 दिनों में रिलायंस ने काफी स्ट्रांगली रिबाउंड के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो जैसे कि अगर आज की सेशन की बात करें तो 40 पॉइंट करीब इंडेक्स में रिलायंस की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। बट जैसे मैंने बताया कि मार्केट में हाई लेवल्स का रेजिस्टेंस, तो रिलायंस में भी चैलेंज यही है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे 200 दिन उसका करीब 40, 20, 43, 30 के अराउंड पे आता है, 23, 30 के अराउंड पे आता है। तो ये एरिया क्रॉस करना, सस्टेन करना, उसके बाद इसके ऊपर एक कुछ रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करना, वो देखना होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको हाई लेवल्स जो दिख रहे हैं, ये एक जो लॉन्ग्स फंसे हुए थे, अगर आपने पिछले करीब 15 दिनों में लॉन्ग लिए में, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एग्जिट करने की। जो रिवर्सल होगा, जैसे मैंने बताया 2350 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं रिलायंस में, तब जाके आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक करीब 2450 से लेकर 2500 तक के लेवल तक ले जा सकता है। अदरवाइज दोबारा से एक डिप और कंसोलिडेशन का बायस रहेगा, जहां पे कि 2250 से लेकर 2200 का जो लोअर बैंड है, उसी में ये ट्रेड करेगा। तो एज ऑफ नाउ ये रिबाउंड का यूज करना है आपको एग्जिट करने के लिए। अमंग ऑल दीज नेम्स मुझे ग्रोथेज प्रॉपर्टी बेटर लग रहा है। रियलिटी ज्यादा कुछ खास कभी डैमेज भी देखने को नहीं मिला है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। और गोदरेज प्रॉपर्टी में एक जो ट्रायंगल पैटर्न का लोअर बैंड रीटेस्ट करके करीब 1550 पे, वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फॉर रिकवरी, जहां पे कि 1720 से लेकर 1750 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप 1600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप ले सकते हैं। रिलायंस में सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के चलिए। एक बार अजीत बीपीसीएल पर भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि तेजी से ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। वैसे तो निफ्टी का टॉप गेनर है ही, लेकिन अब देखिए थोड़ी देर पहले हम जब देख रहे थे तो 3% के नीचे ही था, अब 3.5% ऊपर बीपीसीएल का शेयर आ चुका है। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, या फिर अवॉइड करें? मुझे इनफैक्ट देखिए, ओएमसीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड का काफी टाइम से बना हुआ है। जस्ट थोड़ा बहुत बीच बीच में रिस्पाइट मिलता है, और इन तीनों नामों में से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, मुझे लगता है आईओसी का कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको ओएमसी प्ले करना है तो आईओसी को आपको देखना चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस टेस्ट हुए थे, रीटेस्ट हुए थे, और वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो नियर टर्म में करीब 90 को अगर क्रॉस करता है तो 93, 94 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है इसमें। तो यहाँ पे 86 के साथ आप देख सकते हैं। बीपीसीएल को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बीपीसीएल को फिलहाल अवॉइड करिए। आईओसी में ट्रेड बेहतर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे उस स्टॉक की जहाँ पर की शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, और उसमें एमजीएल है। ये स्टॉक भी तेजी से ऊपर आ रहा है, और अब 3% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। सिप्ला करीब 2% ऊपर है, और भारती एयरटेल में भी हम देख रहे हैं कि 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं। अजीत, आपसे समझना चाहेंगे इनमें से कोई ट्रेड, किसी स्टॉक में ट्रेड करने की सलाह है आपकी? देखिए, कुछ इनमें से 2 नाम, भारती एयरटेल और सिप्ला, ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। और हाल फिलहाल में जो भी डिप आया था, जैसे भारती एयरटेल में अपने रिकॉर्ड हाई से 960 से 900 तक आया, तो एक नॉमिनल करेक्शन था जो कि प्रीवियस स्विंग हाई के पास आके वहां से आप तक रिबाउंड देख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 920 के स्टॉप लॉस के साथ 945, 950 तक के टारगेट्स के लिए भारती को लॉन्ग कर सकते हैं। सिप्ला का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बट उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। करीब 1220 के ऊपर निकलता है, तब जाके थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए तैयार है। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में से मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे भारती एयरटेल से बेटर बेट। ओके, तो भारती एयरटेल में भी खरीदारी करके चल सकते हैं आप।
945 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, और स्टॉप लॉस लगाइए 920 रुपए का। तो ये है ट्रेडिंग आइडिया भारती एयरटेल में। अब अजीत, एक बार मुथूट फाइनेंस देखिए, ये स्टॉक भी ऊपर आया है और अब 2% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर नजर आ रही है मुथूट फाइनेंस। क्या सलाह देंगे इस स्टॉक में? मुझे देखिए, इनफैक्ट ये मेरी रिकमेंडेशन है फॉर द डे। लॉन्ग साइड पे अगर आपको कोई स्टॉक जहां पे कि बावजूद इसके कि मार्केट में ज्यादा वॉलिटिलिटी हुई है, ये स्टॉक काफी स्टेबल बना हुआ है। पिछले करीब आप देखेंगे तो 2-3 हफ्ते हो गए हैं इसको एक जो बेस फॉर्मेशन के बाद जो रिकवरी दिखा रहा है, तो उसमें मार्केट में इतनी गिरावट के बावजूद भी इसमें कुछ खास डेंट पड़ा नहीं और एक दोबारा से अब ये ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो मुझे लगता है 1340 तक के लेवल्स बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो यहाँ 1288 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप मुथूट को लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ओके, मुथूट फाइनेंस, ये आज अजीत की रिकमेंडेशन भी थी। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज समझेंगे, लेकिन 1340 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1288 का मुथूट फाइनेंस में। चलिए अब रुक करते हैं उन स्टॉक्स का जहां पर की ताजा बिकवाली देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर की फ्रेश शॉर्ट्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए करीब 5.5% नीचे आज कारोबार कर रहा है। इंडिया मार्ट के स्टॉक में भी कमजोरी है। एसबीआई कार्ड भी कमजोर नतीजों के चलते 5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इन सभी के नतीजे आए, नतीजों का ही रिएक्शन है हम इन सभी स्टॉक्स में देख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस में तो डील की भी घोषणा हुई है जिसे कि बाजार ने पसंद नहीं किया, नतीजे भी कमजोर आए हैं, उसके चलते करीब 6% नीचे ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। और एसबीआई कार्ड, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स में भी इस वक्त फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं। अजीत, कोई शॉर्ट का मौका देख रहे हैं? शॉर्ट का रणनीति अपनाने की राय देंगे इन तीनों में से कहीं पर? मुझे देखिए, तीनों ही स्टॉक में एक प्रॉफिट टेकिंग का बायस, इनफैक्ट एसबीआई लाइफ और इंडिया मार्ट एनीवेज करेक्टिव थे उनमें थे, और ग्रेजुअल डिक्लाइन था एयू बैंक में, जहां से कि एक ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हुआ था लास्ट वीक ही। बट इस डिक्लाइन के बाद, करीब 6% डिक्लाइन के बाद मेरे साथ थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा शॉर्ट को क्रिएट करना। आपको वेट करना चाहिए। इन तीनों में से एयू बैंक ही है जहां पे कि आपको पोटेंशियल अभी भी डाउन साइड पे दिख सकता है। बट 670-680 का जो जोन है वो एक अच्छा शॉर्टिंग जोन होगा, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। मैं इसको करीब 695 से लेकर 700 का एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। जब 670 के पास आ जाता है वहां पे आप शॉर्ट करिएंगे, तब जाके 640-630 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मेरे सबसे करंट लेवल्स पे इन तीनों ही स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर शॉर्ट्स। ठीक है, तो फ्रेश शॉर्ट्स की तो राय नहीं है इस स्टॉक में। एयू स्मॉल फाइनेंस, इंडिया मार्ट और एसबीआई कार्ड्स में ये सलाह आपको दे दी गई है। इस बीच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की कॉन कॉल होने वाली थी और वहां से कुछ कमेंट्रीज भी निकल कर आ रही हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि इस डील से, इस मर्जर से दोनों ही कंपनियों को फायदा होगा। मर्जर से माइक्रो फाइनेंस एसेट्स मिलेंगे और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो साउथ में प्रेजेंस है वो भी बढ़ते हुए नजर आएगी। तो दोनों अलग अलग एरियाज में इनका प्रेजेंस है। तो इससे, इस मर्जर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये फायदा होगा कि जो एक्सपेंशन है स्पेशली सदर्न एरिया में वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कंपनी के माइक्रो फाइनेंसिंग में काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है, उससे भी एयू स्मॉल फाइनेंस को सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके के बयान अभी एक एक करके निकल कर आ रहे हैं कॉन कॉल से, मैनेजमेंट की तरफ से। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि स्टॉक से ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है और फिलहाल फ्रेश शॉर्ट की भी राय अजीत की तरफ से नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करेंगे जहां पर कि लॉन्ग के सौदे का ट्रेंड, लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसमें सबसे ऊपर है लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस, 3% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। उसके बाद डॉक्टर लाल पैथर्स में भी वीकनेस है करीब 1% से ज्यादा की, और टीवीएस मोटर्स में भी यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आई है टीवीएस मोटर्स में, लेकिन लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है अजीत?
देखिए मुझे यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस और जो टीवीएस है इनमें ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे टीवीएस से करेगा आपको 1800 के पास मिलता है, 1820 के पास, तो वहां पे आपको लॉन्ग के लिए देखना चाहिए 1770 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 तक के टारगेट्स के लिए। सिमिलरली टीवीएस में भी अपना 20 ईएमए को होल्ड कर रखा है स्ट्रांगली। बहुत कम काउंटर्स ऐसे हैं पूजा भी जहां पे कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रखा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रखा है, रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो उनमें से टीवीएस श्रीराम कुछ एक ऐसे काउंटर है, तो इनको शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। आपको डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। तो फॉर टीवीएस ऑल्सो 1560 के पास अगर आपको मिलता है तो ये बाइंग के लिए देखेंगे। 1545 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1600 प्लस तक के टारगेट्स। ओके, ठीक है। तो निश्चित स्तरों से आप खरीदारी करके चल सकते हैं कि टीवीएस मोटर्स भी रिकवर हुआ है हल्का, और श्रीराम फाइनेंस में भी थोड़ी रिकवरी यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एक बार इसके चार्ट देखिए अजीत, 4% अब ये स्टॉक नीचे आ चुका है। क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए? यस पूजा, देखिए यहाँ पे काफी लंबे टाइम से एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, और इनफैक्ट लास्ट अपमूव में जबकि 4800 से एक ब्रेकआउट आया था, 5600 तक स्टॉक को लेके गया। काफी टाइम से ये अपने 20 ईएमए को होल्ड कर रहा था और रेजिस्ट कर रहा था डिक्लाइन को। इस फॉल ने थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर दिया कि शॉर्ट टर्म में आपको ये डिप थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। करीब 5200 के अराउंड पे आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 5290 का एक स्टॉप रखेंगे और नीचे पे करीब 5000 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक कैंडिडेट नजर आ रहा है। 5000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं, ये रणनीति आपके लिए। और स्टॉप लॉस होगा 5290 का। चलिए, ये है राय। एक बार अजीत जी कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम समझ लेते हैं। अजीत, आप मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह दे रहे थे, उसके अलावा और क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज के लिए आपकी तरफ से? बिल्कुल भैया, देखिए जैसे कि ज्यादातर स्टॉक्स अभी भी नेगेटिव साइड पे अलाइन है, तो शॉर्ट जरूर मेंटेन करिए। और कुछ एक स्टॉक्स हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, उनमें से एक नाम है M&M का। तो M&M ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है ड्यूरिंग दिस रीसेंट कंसोलिडेशन, बट लास्ट वीक ही यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। करीब 1420 तक के लेवल्स पॉसिबल है M&M में, आपको आने वाले दिनों में दिख जाए। तो यहाँ 1515 के स्टॉप लॉस के साथ आप M&M को शॉर्ट कर सकते हैं। और साथ ही पूछा जस्ट टू अपडेट की जो हमने पुट की बात की थी शो की शुरुआत में, वो अब 85 रुपए पे भी आ गई है, जो 70 रुपए पे हमने रिकमेंड की थी। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली इसको एज ए हेज भी वो कैरी कर सकते हैं, जो की थी। ओके, ठीक है। तो ये है रणनीति आपके लिए। निफ्टी का जो 19,100 पुट का ऑप्शन यहाँ पर खरीदने की राय दी थी, उससे जुड़ा ये एक अपडेट आपके लिए। अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन उसके पहले